नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेक्शन में रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन मुझे कहां मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये आपका सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है। और इस सिमेटिक मैनेजर के स्क्रीन में जब आप लेफ्ट साइड पे जाते हो तो इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें आपको शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेक्शन है। इसमें आपको सेकेंड लास्ट जो है वो है आपका रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसे ROL_DW से इंडिकेट किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ आ जाता है क्या, रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड। तो ये इंस्ट्रक्शन है। अपने पिछले वीडियोज में मैंने आपको कंप्लीट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। तो अगर आप शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में नॉलेज चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेट राइट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे शिफ्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, शिफ्ट होता है। अगर राइट शिफ्ट है तो क्या करता है, वर्ड है या डबल वर्ड है तो बिट शिफ्ट होगा। दो बिट अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो दो बिट जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो राइट में जो दो बिट है वो बिल्कुल खत्म, वैनिश। अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट में जितने भी बिट्स होंगे, अगर दो बिट आप लिखते हो कि दो बिट शिफ्ट हो रहा है, चार बिट शिफ्ट हो रहा है, तो जितने भी बिट आप शिफ्ट कराते हो वो बिट वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते। वहां पे एम्प्टी हो जाता है, 0 0 या 1 1, कुछ इस तरीके से बिट आपको वहां पे फिल करना पड़ता है। बट रोटेशन में क्या है, ये बिल्कुल गायब नहीं होते। मींस मान लो अगर लेफ्ट, जैसे कि अभी क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन, रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड। तो बिट को क्या करेगा, डबल वर्ड में जो 32 बिट है उसमें से कुछ बिट्स आप 0 से लेके 31 तक शिफ्ट कराते हो। लेकिन यहाँ शिफ्टिंग जो है वो रोटेशन के फॉर्म में होती है। मींस अगर लेफ्ट वर्ड आपने शिफ्ट कराया तो वो जो बिट है जो शिफ्ट होगा वो गायब नहीं होगा, वो फिर से घूम के रोटेट होके क्या होगा, राइट साइड साइड पे आके कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप राइट वर्ड रोटेट कराते हो तो राइट से शिफ्ट होके लेफ्ट में चला जाएगा। मींस एक रोटेशन क्रिएट हो जाएगा कि अगर एक साइड से आपने क्या किया, शिफ्ट कराया है, रोटेट करा रहे हो तो शिफ्ट होके वो दूसरे एंड पे अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो यही इस इंस्ट्रक्शन का जो है यूज है कि आप इस तरीके से रोटेट करा सकते हो बिट को, कि आखिरी वाले बिट को मूव करा दिया, शिफ्ट करा दिया और दूसरे साइड पे इसे कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे देखते हैं हम लोग। तो मैंने इस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया। क्लिक करते ही जैसे देखोगे आप, अभी तक हम देखते हैं सीमेंस के हर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तीन इनपुट है। पहला है मेरा इनेबल। इनेबल क्या बताता है, कोई भी डिस्क्रीट इनपुट यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे ये हाई होगा उसके बाद आपका ब्लॉक जो है वो वर्क एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो शिफ्टिंग का हो या रोटेशन का। तो रोटेशन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे I0.0 एक डिस्क्रीट इनपुट ले लिया। और इसके साथ जो आउटपुट है वो है इनेबल आउटपुट। जब भी ये ब्लॉक इनेबल होगा तो एक आउटपुट इसके साथ कनेक्ट होगा जो इंडिकेट करेगा, जो बताएगा हमें कि भाई आपका ब्लॉक अब वर्क एग्जीक्यूट कर सकता है, जो भी इसका वर्क है। जैसे अभी रोटेशन का वर्क है तो रोटेशन का वर्क ये ब्लॉक, ये जो इंस्ट्रक्शन है तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ये इनेबल होगा। और जब भी ये इनेबल होगा, ये इनेबल आउटपुट इंडिकेट करता है ऑपरेटर को कि भाई आपका ये ब्लॉक अब इनेबल हो गया है। तो यहां मैंने किसी भी आउटपुट की एड्रेसिंग ले ली। अब मुझे क्या करना है भाई, इनपुट देना है। अब इनपुट मुझे डबल वर्ड में देना होगा। तो डबल वर्ड की एड्रेसिंग कैसे करते हैं हम लोग, MD0 MD1 MD2 इस तरीके से। बट जब भी कोई एड्रेसिंग होगी तो चार चार का गैप होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये 32 बिट डेटा फाइल है और सीमेंस के एक चैनल में 8 बिट होता है। तो जो है ये 32 बिट डेटा फाइल के लिए जब भी मैं एड्रेसिंग करता हूं तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए मुझे चार चार का गैप लेना। अगर मैं MD1 से शुरू करूंगा तो MD5 MD9 इस तरीके से करना होगा। तो मैंने यहाँ MD4 लिखा। इसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको जो है मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से मैंने वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हो। बट ये बेसिक नॉलेज है, आपको इवन आइडिया होगा। अब यहाँ एन में मुझे किसी भी वर्ड का एड्रेस ले जाता, तो आप कांस्टेंट नंबर ले लेते हो अगर एक बार सिर्फ चेक करना है तो। और अगर आपको वेरिएबल लेना हो कि बार बार अलग अलग वैल्यू डाल के चेक करना है तो एक आप वर्ड का एड्रेस लेते हो। जैसे मैंने MW10 डाल दिया। कोई भी एड्रेस ऐसे रैंडम ले सकते हो, MD8 के बाद का कोई भी, ठीक है। क्योंकि ये चार चार के गैप के साथ है तो ये करीब करीब आपका जो है MD8 तक का जो है वो
पोजीशन ले चुका होता है, उसके बाद का कोई भी एड्रेस आपने ऐसे रैंडम ले लिया। अब इसकी एड्रेसिंग हो गई। अब मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम को डाउनलोड, बट डाउनलोड करने के लिए सिमुलेशन ऑन होना जरूरी है। तो मैं यहाँ दूसरे विंडो पे गया, सिमेटिक मैनेजर का विंडो है, यहाँ सिमुलेशन दिखेगा राइट हैंड साइड पे, और यहाँ आपने क्लिक कर दिया। मिनिमाइज कर लेते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे आया पीएलसी सिम टीसीपी आईपी, बट मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं पीएलसी सिम एमपीआई के लिए। आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन बताया वो पीएलसी सिम एमपीआई के लिए नॉर्मली यही होता है, डिफॉल्ट में यही आता है। तो आप इसे चेंज करेंगे पीएलसी सिम एमपीआई के लिए और रन पी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और देन आफ्टर यहाँ स्टेटस ऑन कर दिया। स्टेटस ऑन होते ही प्रोग्राम आपका एक्टिव हो गया, यहाँ देख सकते हो। लेकिन इनपुट अभी लो है, तो ये ब्लॉक, ये इंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना है भाई, ये इनपुट, इनेबल इनपुट जो है इसे ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन हुआ, इनेबल आउटपुट जो ईएनओ है ये भी हाई हो गया, इंडिकेट कर रहा है कि अब आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट कर सकता है प्रोसेस। लेकिन ये वैल्यू का जो रोटेशन है, ये शिफ्टिंग जो है, ये आप कहाँ देख पाएंगे, इसके लिए वेरिएबल टेबल की जरूरत होगी और वो आपको मिलेगा। आप उसके लिए पीएलसी पे क्लिक करते हैं, देन मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल। तो मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल आ गया। अब यहाँ अलग अलग एड्रेस है, जितने भी आपने मेमोरी यूज किया है, मेमोरी स्पेस यूज किया है, मेमोरी एड्रेसिंग यूज की है, तो यहाँ आप लिखते हैं। तो पहला है MD0, दूसरा है MD4 और तीसरा है आपका MW10। तो ये 3 एड्रेस आपने यूज किया है। इसमें MD0 और MD4 जो है ये आपका बाइनरी है। आप राइट क्लिक करते हैं और बाइनरी एड्रेस ले लेते हैं, और ये जो है आपका डेसिमल है, वर्ड फाइल। देन आफ्टर मॉनिटर पे आप क्लिक कर देते हो, तो आप देख सकते हैं ये 32 बिट इंटीजर है और ये आपका वर्ड है, डेसिमल। तो 32 बिट जो है डबल वर्ड फाइल है ये। अब यहाँ पे आप कोई भी ऐसे रैंडम 32 बिट का जो है नंबर ले लेते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये लेफ्ट वर्ड मूव करेगा। इसके लिए मैं ज्यादा बेहतर दिखाई दे इसलिए मैंने यहाँ 1 ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे कोई नंबर लेना है। कितने बिट आप चाहते हो कि रोटेट हो, मींस आखिरी में अगर मैंने यहाँ इसे 10 कर दिया, ठीक है, 11 कर देता हूं मैं, 0, ठीक है। और मैंने कहा ये 01 कर दिया ताकि जब यहाँ मूव हो तो यहाँ दिखाई दे कि 01 आया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 कर दिया। कितना बिट मुझे मूव करना है, 2 बिट। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा किस पे, मॉडिफाई वेरिएबल्स पे, ये क्या होगा, यहाँ जो 2 बिट है ये डायरेक्टली, यहाँ जो 2 बिट होगा ये यहाँ से शिफ्ट करेगा, शिफ्ट लेफ्ट, सॉरी, ये जो 10 है ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा और वो अटैच हो जाएगा अंत में, कहा 10 अंत में, एकदम राइट वर्ड। चेक करते हैं क्या होता है। ये होता है ये इसका अपोजिट। इस पे क्लिक किया, आप देखें कि यहाँ जो है क्या हुआ, ये बिट शिफ्ट हुआ आपका, ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ बिट। और वो बिट कहाँ जाके अटैच हुआ है भाई, लेफ्ट वर्ड जो बिट शिफ्ट हुआ है, यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो बिट शिफ्ट हुआ वो कहाँ जाके अटैच हो गया। यहाँ पे देखिए अभी क्या था, 01, ठीक है, जो इनपुट है उसमें क्या है, 01 है। और ये जो 10 बिट जो शिफ्ट हुआ है वो कहाँ आके अटैच हो गया, 10 लास्ट में। तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट तो हो रहा है बट ये रोटेशन के साथ हो रहा है, मींस जो भी बिट शिफ्ट होगा वो दूसरे एंड पे आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 4 बिट करते हो तो क्या होगा, ये शिफ्ट 1001, ये जो बिट है चारों ये शिफ्ट होंगे लेफ्ट वर्ड, बट ये अंत में आके अटैच हो जाते हैं। चेक करते हैं कि क्या सही में ऐसा हो रहा है। मैंने यहाँ 4 ले लिया और यहाँ पे मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक किया। आप देखें 1001, ये बिट 4 बिट जो है वो शिफ्ट होके राइट साइड में आ गई। इस तरह आप कोई भी नंबर ले लो, आप 8 बिट ले लो तो इधर के 8 बिट जो है वो पूरे पूरे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखते हैं जैसे मैंने मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक किया, जो इधर का 8 बिट है 1001 0101, आप देखें 1001 0101, ये 8 बिट शिफ्ट हो गए। तो आप 0 से लेकर 31 तक कितने भी बिट इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। अगर पूरा का पूरा पलटना है तो क्या करेंगे, 31 लिख देंगे, पूरा पोजीशन ही चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसको रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन का आप यूज कर सकते हैं। रोटेशन और शिफ्टिंग में क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा डाउट हो, आपको लगता हो कि नहीं नहीं मुझे कॉल करना चाहिए आपको या व्हाट्सअप करना चाहिए, तो आप बिल्कुल इसमें झिझक महसूस ना करें। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स
जो है वो दूर कर सकते हो, जो भी क्वेरी हो वो मुझसे पूछ सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 9555405045 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, raj.innovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप सीमेंस की या किसी भी अलग ब्रांड, डिफरेंट ब्रांड्स की, स्नाइडर, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, एबीबी, किसी की भी पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी, अगर ये सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। झिझकना नहीं है, मिनिमम चार्जेज में आपको मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। और अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा हो, ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।